क्या कुछ पक्ष और विपक्ष के द्वारा बयानबाजी चल रही है, कार्रवाई के सदन के अंदर क्या कुछ कार्रवाई हो रही थी, जानकारी देने के लिए पटना ब्यूरो हेड एसके राजीव लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि सदन में आज बजट सत्र है, जो होली की छुट्टी अवकाश जो खत्म हो चुका है, उसके बाद दोबारा बजट सत्र की शुरुआत हुई है, क्या कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए प्रभा, होली की छुट्टी के बाद आज से फिर से सदन जो है वो शुरू हुआ है। और जैसे ही सदन शुरू हुआ, जो विपक्षी पार्टियां हैं बिहार की बीजेपी, उन्होंने जमकर हंगामा किया। इवन कि सदन के बाहर भी वो लोग आकर के हंगामा किए। भाकपा माले जो है, वाम दल जो है, उनकी तीनों पार्टियां जो है वो आकर के बाहर हंगामा की। और आरजेडी जो है वो लगातार सरकार की नीतियों पर, केंद्र सरकार की नीतियों पर जो है वो सवाल खड़े कर रही है। और यह कर रही है कि जो केस आज से 5 साल पहले बंद कर दिया गया था, उस केस को फिर से खोलने का आखिर औचित्य क्या था। तो आरजेडी लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। हालांकि इन सबके बीच कई महत्वपूर्ण चीजें जो है वो आज चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल में लालू प्रसाद को लेकर एक किताब जो है वो रायसीना टू लालू को लेकर के किताब लिखी गई थी। वो किताब जो है वो बीजेपी के जो नेता हैं वो सदन में लेकर के आए थे। सदन के बाहर भी उन्होंने मीडिया के सामने उस किताब की चर्चा की। बीजेपी के एक नेता ने यहाँ तक कह डाला कि अगर सीबीआई और ईडी को यहाँ पर रोका जाएगा तो आने वाले दिनों में सेना के जवान को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो यार कई तरह की बातें जो है वो सदन के भीतर और सदन के बाहर जो है वो लगातार देखी गई। लेकिन इतना ये तय माना जा रहा है कि जिस तरीके से सीबीआई और ईडी लगातार लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, या फिर अगर आरजेडी के लफ्जों में कहें तो उनको परेशान कर रही है, उसको लेकर के निश्चित तौर पर आरजेडी खेमे में काफी नाराजगी है, काफी बेचैनी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो अभी आप नवल किशोर यादव को सुन रहे थे, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये चूंकि संघीय एक फेडरल स्टेट है इंडिया, लिहाजा यहाँ पर अगर आरजेडी यह मांग करती है कि सीबीआई और ईडी को बिहार में आने से पहले राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, तो ये उनके बूते से बाहर की बात है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। और इसके पहले भी तेजस्वी यादव जो है वो कई बार, चाहे लालू प्रसाद यादव जो है वो बीजेपी को औकात बताने की बात कह चुके हैं और बीजेपी अपना काम करती रही है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सदन के भीतर हो या फिर बाहर हो, आज लगातार सीबीआई और ईडी का मुद्दा जो है वो छाया हुआ है। और दोनों, यानी कि आरजेडी एक तरफ हंगामा कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी जवाब दे रही है। और इस सबके बीच जदयू की भूमिका जो है वो तटस्थ की है। जदयू इस पूरे मामले पर कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है और चुपचाप आरजेडी और बीजेपी दोनों के हंगामों को देख रहा है। जी प्रभा। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।